नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के विषय का एक त्वरित और सटीक सारांश, जहां हम बात करेंगे नागपंचमी और काशी के गहरे रहस्यों के बारे में। देखिए, सावन के महीने में सांपों के प्रति डर को प्रेम में बदलने वाले इस त्योहार की कथाएं वाकई कमाल की हैं। और हम जानेंगे कि काशी का वो रहस्यमयी कुंड क्यों इतना खास है, जिसका सीधा जुड़ाव महर्षि पतंजलि और नागलोक से है। तो पहला बिंदु है इसका वैज्ञानिक आधार। आप ही सोचिए, बरसात में अचानक इतने सांप क्यों निकलते हैं? भाई, जब बारिश के पानी से उनके बिल लबालब भर जाते हैं तो उन्हें बाहर आना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने डर भगाने और प्रकृति से जुड़ना सिखाने के लिए ये पर्व बनाया। अब आप ही बताइए, क्या ये महज एक धार्मिक अनुष्ठान है या फिर हमारे इकोसिस्टम को बचाने का एक बेहद स्मार्ट प्राचीन तरीका? दूसरा, इसी से जुड़ा है काशी का कारकोटक कुंड, जिसे लोग नागकूप भी कहते हैं। वाराणसी में 70 फीट गहरे इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसका पानी 7 परतों के नीचे से सीधे पाताल यानी नागलोक से आता है। जरा सोचिए, 70 फीट नीचे पाताल का एक रहस्यमयी दरवाजा। इसे शेषनाग के अवतार माने जाने वाले महर्षि पतंजलि की तपोस्थली माना जाता है, जहां स्नान करने से काल सर्प दोष बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। अंत में महर्षि पतंजलि से ही जुड़ती है हमारी तीसरी बात, अखाड़े और कुश्ती की परंपरा। नागपंचमी पर कुश्ती आखिर क्यों होती है? दरअसल पतंजलि के एक शिष्य ने शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों की दिमागी बहस जीतने के बाद विरोधियों को सीधे मल्लयुद्ध यानी कुश्ती के लिए चुनौती डाल दी थी। मतलब बात दिमागी कसरत से शुरू हुई और शारीरिक दमखम की एक गजब परंपरा बन गई। जाने से पहले प्लीज इस शो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। संक्षेप में कहें तो नागपंचमी केवल सांपों की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, महर्षि पतंजलि के ऐतिहासिक ज्ञान और अखाड़े के शारीरिक बल का एक बेजोड़ संगम है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जिसका नाम सुनते ही या जिसकी हल्की सी फुफकार सुनकर ही ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब जैविक रूप से देखा जाए तो हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ऐसे किसी भी खतरे को देखते ही हम वहां से बस भाग खड़े हों। हाँ, वो तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। सही कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों से करोड़ों लोग इस खूंखार जीव से भागने के बजाय उसके सामने हाथ जोड़कर सिर झुका रहे हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी जैविक और मनोवैज्ञानिक विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। और ये विरोधाभास सिर्फ किसी एक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। हमारे पास आज जो स्रोत है ना, जिनमें प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक वास्तुकला की रिपोर्ट्स हैं और वाराणसी के अखाड़ों के पहलवानों के कुछ बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यूज शामिल हैं। तो ये सब स्पष्ट करते हैं कि इस परंपरा के तार सीधे तौर पर इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, प्राचीन इंजीनियरिंग और बहुत गहरे मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से टकराते हैं। मतलब पौराणिक कथाओं में हम सुनते हैं कि शिवजी वासुकी नाग को गले में लपेटे हुए हैं और विष्णु जी शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। हाँ, ये प्रतीक तो हर जगह मिलते हैं। बिल्कुल, ये सब एक ब्रह्मांडी प्रतीक के रूप में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो व्यवहारिक स्तर पर एक ऐसे शिकारी जीव की पूजा करना जो हमारी जान ले सकता है, ये मुझे ना स्टॉकहोम सिंड्रोम का कोई प्राचीन रूप ज्यादा लगता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम? अच्छा। मतलब इसके पीछे कोई बहुत ठोस हमारे सर्वाइवल से जुड़ा कारण होना चाहिए ना? मैं सही सोच रहा हूं? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब किसी आसमान में नहीं, बल्कि हमारी इसी जमीन और मौसम के चक्र में छिपा है। आप बस नागपंचमी का समय देखिए। ये सावन का महीना होता है। बिल्कुल, सावन यानी भारी बारिश का समय। अब सोचिए, जब लगातार बारिश होती है तो खेतों और जमीन के अंदर जो सांपों के बिल होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो उनका क्या होगा? जाहिर है वो डूबने से बचने के लिए बाहर निकलेंगे ही। हाँ, और जब वे बाहर आएंगे तो उनका सामना सीधा इंसानी बस्तियों से होगा। अरे हाँ, ये तो है। तो जब सांप इतनी बड़ी संख्या में बाहर आकर खेतों या घरों के आसपास दिखने लगते हैं तो इंसान स्वाभाविक रूप से डरेगा और डर के मारे उन्हें मारना शुरू कर देगा। सेल्फ डिफेंस में? सही कहा। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये बात ऑब्जर्व की कि अगर ये जनसंहार हुआ तो प्रकृति का पूरा चक्र ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि असल में सांप किसानों के सबसे बड़े मित्र हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वे उन चूहों और अन्य कीड़ों को खाते हैं जो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। अगर सांप खत्म हो गए ना तो पूरी कृषि व्यवस्था चूहों की भेंट चढ़ जाएगी, अकाल पड़ सकता है। अरे बाप रे! मतलब जिसे हम सदियों से सिर्फ एक धार्मिक त्योहार समझ रहे थे, वो असल में प्राचीन भारत का एक बेहद एडवांस्ड और शांतिपूर्ण पेस्ट कंट्रोल सिस्टम था। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं।
मतलब ऋषियों ने देखा कि सांपों को मारना तो खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, इसलिए उन्होंने डर को श्रद्धा में बदल दिया। हाँ, उन्होंने एक संभावित खून खराबे को एक उत्सव में बदल दिया। एक नियम बना दिया कि सावन में सांपों को मारना पाप है, बल्कि उनकी पूजा होनी चाहिए। और इस नियम को मजबूत करने के लिए पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया। मैं समझ रहा हूँ। जैसे महाभारत काल में स्रोतों में जिक्र है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए नाग प्रजाति को खत्म करने का नाग यज्ञ शुरू किया था। हाँ, और फिर ऋषि आस्तिक ने आकर उस यज्ञ को रुकवाया था, मैंने पढ़ा ये। तो ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में मनुष्य और प्रकृति के बीच हुई एक ऐतिहासिक शांति संधि का बहुत बड़ा प्रतीक है। और अगर हम समुद्र मंथन वाली कथा की बात करें ना, जहां वासुकी नाग को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था, तो वहां भी एक गहरा विज्ञान छिपा है। रुकिए, वहां विज्ञान कैसे है? मतलब किसी और चीज को भी तो रस्सी बनाया जा सकता था, वासुकी को ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय स्तर पर जब किसी विशाल पर्वत को मथने की बात आती है, तो जिस टेंसाइल स्ट्रेंथ या भारी खिंचाव सहने की क्षमता की जरूरत होती है ना, वो नाग से बेहतर किसी प्रतीक ने मिल ही नहीं सकती थी। अरे वाह! ये दर्शाता है कि जीवन के अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के सबसे खतरनाक और विषैले तत्वों का भी सही संतुलन में उपयोग करना आना चाहिए। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। और हमारे स्रोतों में एक जैविक तथ्य भी दिया गया है जो इस बात को और पुख्ता करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सांप बस मौका ढूंढता है हमें डसने का। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। जीव विज्ञान कहता है कि जहर या विष बनाना ना एक सांप के शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाला काम है। इसमें उनकी बहुत कैलोरी बर्न होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सांप अपना कीमती विष हर छोटी बड़ी बात पर बर्बाद नहीं करता। वो तभी डसता है जब उसकी अपनी जान पर बनाए। और हमारे स्रोतों में इसे सीधे इंसानी व्यवहार से जोड़ा गया है, क्रोध के रूपक के रूप में। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को, अपनी तपस्या को बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना भी तो मेटाबॉलिक रूप से बहुत थकाने वाला होता है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा जीवन दर्शन है। विष को जीवन की ऊर्जा माना गया है। बेवजह फन फैलाना और जहर उगलना सिर्फ अपनी ही ऊर्जा का क्षरण है। तो अब अगर ये पेस्ट कंट्रोल और ऊर्जा संरक्षण का सिस्टम इतना ही वैज्ञानिक था, तो क्या इसका कोई भौतिक प्रमाण भी आज मौजूद है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। और ये सवाल हमें भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी की ओर ले जाता है। काशी के जैतपुरा इलाके में एक ऐसी संरचना है जो इस पूरे रहस्य को जमीन के एकदम अंदर समेटे हुए, जैसे हम कारकोटक कुंड या नाग कुआं भी कहते हैं। और देखिए, ये कोई साधारण कुआं नहीं है। जब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, तो ये आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी चौंका देता है। इस कुंड में करीब 77 से 75 फीट की गहराई पर एक शिवलिंग स्थापित है। 75 फीट? हाँ, और उस शिवलिंग पर सर्प की आकृति उकेरी गई है। और साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही इस शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अब जो भी इस चर्चा को सुन रहा होगा ना, उसके दिमाग में तुरंत ये सवाल आएगा कि एक मिनट रुकिए, 75 फीट नीचे? हाँ, मतलब बिना आज की बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनों और क्रेन के उस जमाने में 75 फीट गहरा कुआं कैसे बनाया गया? और स्रोतों के अनुसार ये कुंड 7 परतों में या 7 लेयर्स में बना है। दरअसल वे 7 परतें सिर्फ मिट्टी को रोकने वाली दीवारें, जिन्हें हम रिटेनिंग वॉल्स कहते हैं, वो नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 परतें पाताल लोक या नागलोक के 7 स्तरों का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, ये माना जाता है कि इसी कुंड के एकदम नीचे से पाताल लोक का द्वार खुलता है। लेकिन अगर हम इसे इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो ये और भी हैरान करने वाला है। स्रोतों में साफ साफ लिखा है कि एकदम निचले हिस्से में दीवानों पर 3-4 छोटे छिद्र हैं, जहां से पानी प्राकृतिक रूप से तेज धार में निकलता है। बिल्कुल। और वो पानी अपने आप शिवलिंग का अभिषेक करता है और फिर ऊपर आता है। वहां कोई मोटर या पंप तो लगा नहीं है, तो ये काम कैसे कर रहा है? देखिए, ये प्राचीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जो भूमिगत जलस्तर होते हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड एक्वीफर्स कहते हैं, उसकी गहरी समझ का नतीजा है। प्राचीन वास्तुकारों ने बिना किसी सोनार या रडार के जमीन के नीचे मौजूद पानी की प्राकृतिक शिराओं को खोज निकाला था।
पानी का अपना एक दबाव होता है ना, और उन्होंने उस दबाव को इस तरह से चैनलाइज किया कि वो एक प्राकृतिक फव्वारे की तरह सीधा शिवलिंग पर गिरे। क्या बात है। और शायद इसी शुद्ध प्राकृतिक और गहरे स्रोत से आने वाले जल की वजह से ही इसे इतना पवित्र माना गया है। मैंने पढ़ा है कि लोग यहाँ विशेष रूप से कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए आते हैं। हाँ, और आपको बता दूं कि इस विशेष पूजा में 3 से 5 दिन लगते हैं। अच्छा, तो इस कालसर्प दोष को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। ठीक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह इंसान के भीतर के गहरे अज्ञात डर, जीवन में आने वाली रुकावटों और मानसिक तनाव का प्रतीक है। मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को इसी जगह पर सांप ने डसा था। ओहो। इसलिए इस स्थान पर स्नान और पूजा करने का असली मतलब है अपने भीतर के उस सर्प भय या मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त करना। अद्भुत, मृत्यु के डर से मुक्ति। लेकिन मेरे मन में ना एक और सवाल अटका हुआ है। 75 फीट गहरे इस शिवलिंग की स्थापना आखिर की किसने थी? कोई आम इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्रोतों के अनुसार इतनी गहराई में शिवलिंग की स्थापना प्राचीन भारत के एक बहुत ही महान और अद्वितीय विद्वान ने की थी, महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि, मतलब जिन्हें पूरी दुनिया योग सूत्रों के जनक के रूप में जानती है। हाँ, वही महर्षि पतंजलि। लेकिन उनका दायरा सिर्फ योग तक सीमित नहीं था। भारतीय परंपरा में महर्षि पतंजलि को स्वयं भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है। क्या बात है। और ये 75 फीट गहरा कारकोटक कुंड सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये उनकी तपोस्थली थी, उनका मुख्य साधना केंद्र था। लेकिन एक मिनट, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। 75 फीट जमीन के नीचे साधना, वहां इंसान सांस कैसे लेगा? वहां रोशनी कैसे पहुंचेगी? और सबसे बड़ी बात, सावन के महीने में जब हर जगह पानी भर जाता है तो ये कुंड पूरी तरह से डूब क्यों नहीं गया? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें प्राचीन भारत की बावड़ियों यानी स्टेपवेल्स के विज्ञान को देखना होगा। अच्छा। जमीन के इतना नीचे ना जो तापमान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, गर्मियों में एकदम ठंडा और सर्दियों में गर्म। नेचुरल इंसुलेशन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो जगह पूरी तरह से साउंड प्रूफ होती है। बाहरी दुनिया का कोई भी शोर वहां नीचे नहीं पहुंचता। हवा और रोशनी के लिए उस वास्तुकला में विशेष ढलान और कोण बनाए गए थे। मतलब वो सिर्फ एक ध्यान लगाने की गुफा भर नहीं थी? नहीं, वो एक पूरा का पूरा गुरुकुल था। महर्षि पतंजलि ने अपने गुरु महर्षि पाणिनि के साथ इसी शांत एकांत स्थान पर रहकर शिक्षा ग्रहण की थी और बाद में अपने शिष्यों को दीक्षा भी दी। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संस्कृत व्याकरण का जो सबसे महान और जटिल ग्रंथ है महाभाष्य, उसकी रचना इसी 75 फीट गहरे कुंड में की गई थी। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम जिसे सिर्फ एक धार्मिक कुआं समझ रहे थे, वो असल में प्राचीन भारत की एक अंडरग्राउंड यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल। मतलब जमीन के इतने नीचे बैठकर दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर भाषा के सबसे जटिल व्याकरण की रचना की जा रही थी। इसीलिए नाग पंचमी को सिर्फ नागों के त्योहार के रूप में नहीं बल्कि महर्षि पतंजलि के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, और लोग वहां दूध, लावा और तुलसी की माला चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं है बल्कि एक महान शिक्षक के प्रति सम्मान है। यहां तक तो सब कुछ बहुत तार्किक लग रहा है। मतलब एक शांत जगह, महान गुरु, व्याकरण की पढ़ाई और बौद्धिक चर्चा। लेकिन जब मैंने आगे स्रोत पढ़े ना, तो मुझे एक जोरदार झटका लगा। वो क्यों? अचानक से इस गुरुकुल की कहानी अखाड़े की मिट्टी, कुश्ती, दंगल और पसीने से सन जाती है। मतलब शास्त्रार्थ और मल्ल युद्ध, कुश्ती का ये क्या अजीबोगरीब कनेक्शन है? देखिए, ये अजीबोगरीब नहीं है, बल्कि यही तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा। ये हमें बताता है कि उस समय संपूर्ण संप्रभुता यानी मानसिक और शारीरिक दोनों मोर्चों पर खुद को साबित करने का क्या महत्व था। महर्षि पतंजलि के शिष्यों ने एक बहुत ही अनूठी परंपरा शुरू की थी। कैसी परंपरा? जब वे व्याकरण और अन्य विषयों का अध्ययन पूरा कर लेते थे ना, तो वे अन्य विद्वानों को शास्त्रार्थ यानी बौद्धिक बहस के लिए चुनौती देते थे। ठीक है, वो तो समझ आता है, दो विद्वान आपस में डिबेट कर रहे हैं। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती थी। तो जब वे शास्त्रार्थ में सामने वाले विद्वान को तर्कों से हरा देते थे, तब वे उसे मल्ल युद्ध यानी शारीरिक कुश्ती के लिए अखाड़े में ललकारते थे।
मतलब मैंने तुम्हें दिमाग से तो हरा दिया, अब मैं तुम्हें उठा के मिट्टी में पटकने वाला हूं। ये तो बहुत ही आक्रामक लग रहा है। सुनने में शायद ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन बहुत ही गहरा है। प्राचीन मान्यता ये थी कि एक कमजोर शरीर में बैठा हुआ एक तेज दिमाग हमेशा असुरक्षित रहता है। बात तो सही है। आप केवल तभी सच्चे अर्थों में ज्ञानी या मास्टर कहला सकते हैं जब आप अपने ज्ञान और अपने भौतिक शरीर दोनों की रक्षा कर सके। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। यह माइंड बॉडी होलिस्टिक वेलनेस का सबसे चरम रूप है। आपको पहले मानसिक बल साबित करना है और फिर शारीरिक बल। बिल्कुल। और इसी दर्शन के कारण नागपंचमी के दिन इस स्थान पर कुश्ती और दंगल आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई। आज तक बनारस के अखाड़ों के पहलवान पूरे साल इस एक दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये दिन उनके लिए सिर्फ शरीर दिखाने का नहीं है, बल्कि महर्षि पतंजलि की उस ब्रेन और ब्रॉन वाली परंपरा को जीने का दिन है। हाँ, और हमारे स्रोतों में एक युवा पहलवान का बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू है। जी। जब उससे पूछा गया कि आजकल की युवा पीढ़ी तो इसी जिम में जाकर बॉडी बनाती है, तो वे लोग मिट्टी के अखाड़े में क्यों पसीना बहा रहे हैं? तो उसने क्या कहा? तो उसने जवाब दिया कि जिम का प्रभाव कुछ पलों का होता है, वो सिर्फ शीशे के सामने दिखावे के लिए है, जबकि अखाड़े का जो व्यायाम है ना, वो जीवन भर के स्वास्थ्य और आंतरिक अनुशासन की नींव है। और ये सोच स्पष्ट करती है कि अखाड़ा कोई फिटनेस सेंटर नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। बिल्कुल। पीढ़ियों से बनारस की गलियों में नागपंचमी के दिन जो ऊर्जा होती थी ना, वो इसी जीवन शैली का एक बड़ा उत्सव था। हाँ, स्रोतों में उस माहौल का जो वर्णन है ना, गलियों में गूंजती हुई वो खास आवाज, बड़े गुरु का नाम ले लो, छोटे गुरु का नाम ले लो, मतलब एक ऐसा शोर जिसमें भक्ति भी थी और शक्ति भी। ये एक ऐसी अटूट परंपरा थी जिसे शायद कोई आक्रमणकारी भी नहीं रोक सका। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब ये सब अचानक से शांत हो गया। हाँ, एक ऐसी खामोशी जो शायद ही किसी ने पिछली पूरी सदी में देखी थी। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी और उसके कारण लगे लॉकडाउन की। बिल्कुल, एक ऐसा अदृश्य और सूक्ष्म वायरस जिसने दुनिया के साथ साथ काशी की इस विशाल और ऐतिहासिक परंपरा पर भी ब्रेक लगा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नागपंचमी पर वो विशाल दंगल नहीं हुआ, अखाड़े एकदम सूने रह गए। ये सिर्फ एक आयोजन के रद्द होने की बात नहीं थी। आप उन युवा पहलवानों की मानसिकता के बारे में सोचिए। हाँ, वो तो है। जो लड़का पूरे साल सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ नागपंचमी के उस एक दंगल के लिए अपनी जान लगा देता है, जब उसे पता चलता है कि वो अखाड़े में नहीं उतर सकता, तो वो निराशा बहुत गहरी होती है। स्रोतों में साफ झलकता है कि वे पहलवान कितने नर्वस और हताश महसूस कर रहे थे। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना रास्ता निकाल ही लेता है। बिल्कुल। परंपराएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती है। मंदिर प्रशासन ने जो कदम उठाए वे इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है। हाँ, भौतिक रूप से मंदिर के दरवाजे भले ही बंद कर दिए गए हों, क्योंकि आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे ऊपर थी, लेकिन परंपरा को एक दिन के लिए भी टूटने नहीं दिया गया। मंदिर के अंदर सुबह 5 बजे की सफाई और पारंपरिक पूजा पूरी निष्ठा के साथ हुई। रात 8 बजे होने वाला रुद्राभिषेक भी उसी विधि विधान से संपन्न हुआ। और सबसे बड़ी बात यह रही कि मंदिर समिति ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। जी। जो लाखों श्रद्धालु हर साल वहां आते थे, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए फेसबुक पेज के जरिए लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई। मतलब ये देखना बहुत अद्भुत है कि कैसे 75 फीट गहरे उस प्राचीन शिवलिंग की छवि, जो कभी सिर्फ वहां जाकर ही देखी जा सकती थी, अब स्मार्टफोन के जरिए लाखों लोगों के घरों तक पहुंच रही थी। ये महामारी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। आस्था किसी ईंट पत्थर की इमारत या भौतिक उपस्थिति की मोहताज नहीं होती। जब बाहरी रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो एक आंतरिक यात्रा बन जाती है। और आंतरिक यात्रा का जिक्र आते ही ना, मुझे स्रोतों में छिपा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक याद आ रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समेट सकते हैं। हमने आज शुरुआत की थी एक ऐसे जीव से जो हमें डराता है, लेकिन उसी जीव के फन पर मौजूद मणि की बात हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हाँ, पौराणिक ग्रंथों में ये उल्लेख बार बार आता है कि कुछ विशिष्ट और दैवीय नागों के फन पर एक अत्यंत कीमती और चमकती हुई मणि होती है। कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसा भयानक और विषैला सांप जो पल भर में जान ले सकता है, उसके भीतर भी एक अमूल्य और प्रकाशवान मणि छिपी हो सकती है। बिल्कुल। और इसे अगर हम इंसानी जीवन पर लागू करें ना, तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से कितना भी कठोर, क्रोधी या विषैला क्यों न दिखे, उसके भीतर गहराई में आत्मा रूपी एक मणि हमेशा मौजूद होती है। अच्छाई की वो संभावना कभी खत्म नहीं होती। सही कहा।
हमें बस किसी को उसके बाहरी विष से आंकने के बजाय उसके भीतर की उस मणि को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो जीव हमारी रूह कंपा देता है, वो असल में हमें हमारे ही अंदर की अच्छाई खोजना सिखा रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को कुछ देर अकेले में बैठकर जरूर मनन करना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही सुंदर और विचारोत्तेजक संदेश है, जिसे हम इस पूरी यात्रा का सार कह सकते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हमने उस जैविक दर से लेकर 75 फीट गहरी अंडरग्राउंड यूनिवर्सिटी, पतंजलि के ग्रामर, अखाड़े की मिट्टी और एक वायरस के कारण आई खामोशी तक का सफर तय किया। अगर आपको प्राचीन विज्ञान और रहस्यों को डिकोड करने की ये यात्रा पसंद आई हो, तो इस शो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, शो को अपना सपोर्ट जरूर दें, ताकि भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक विषय लाते रहें। अपना ख्याल रखें और अपने अंदर की उस मणि को हमेशा चमकने दें।